नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान ने एक नई हरकत शुरू कर दी। कंट्री विघटन के कगार के ऊपर है। वो उनके जितने भी सूबे हैं वहां पर मार खा रही है इनकी नापाक आर्मी, जो कि सिर्फ मटर छीलती है, डायपर बनाती है, चेंज करती है प्रधानमंत्रियों के। उसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। और जब भारत से कोई पंगा होता है इनका, तो ये पैंटें उतारकर सलूट मारकर पीछे भाग जाते हैं। लाशें भी अपनी उठाकर नहीं लेकर जाते। ये तो इनकी नापाक आर्मी का एक हिस्ट्री रही है। आजकल तो टीटीपी हो, बीएलए हो, कोई भी आता है हथियार छोड़कर भाग रहे होते हैं। भागतों को भी वो लोग छोड़ते नहीं है, मार देते हैं। अब इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि इन्होंने जो चाइनीज को यहां पर 20,000 से ज्यादा जो चाइनीज यहां पर काम करते हैं पाकिस्तान में, उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की आर्मी ने कि अगर आपको हमारे कंट्री में काम करना है और आपको सिक्योरिटी चाहिए, पैसा दो। ये हालत है। और चाइनीज इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इस गंदी कंट्री में कर कैसे दी। यानी कि हमें जो 75 साल उन्हें पता था कि ये नापाक हैं, वो चाइना वालों को 10 साल के बाद जाके पता लगा। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि पाकिस्तान का अब होगा क्या। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये न्यूज छोटी न्यूज नहीं है कि चाइनीज को हैरेसमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर। वही पाकिस्तान के अंदर जहां पर इतने अरबों रुपए चाइना ने खर्च दिए, और वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान से। मुझे लगता कहीं पाकिस्तान के ऊपर भारत या अफगानिस्तान या ईरान की बजाय कहीं चाइना युद्ध ना कर दे। देखिए, मेरा मानना है कि कल 18 सोल्जर्स है जो पाकिस्तानी आर्मी के थे, उनको चाइना ने बोला था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पर्टिकुलर प्रोविंस पे वहां पे ट्रेड रूट को बंद कर दिया है। तो उसको क्लियर करने के लिए पाकिस्तान फोर्स गई थी और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की बीएलए की आर्मी ने। ठीक है, उसमें कोई चाइनीज नहीं थे, उसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग थे। ठीक है, अभी आप देखिए बीएलए के जो ट्रूप्स है वो सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, वो चाइनीज को टारगेट नहीं कर रहे। पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक है, आपको मालूम है बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसका 1%, एक 25 से 30% हिस्सा ईरान के कब्जे में है। ठीक है, पर हम देखते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ओनली टारगेट्स पाकिस्तान आर्मी। क्यों? आपने बोला है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया है पाकिस्तान में। ओके, तो अब आपको समझना पड़ेगा कि चाइना परेशान हो चुका है पाकिस्तान से। आपने जैसे बोला अनरीजनेबल डिमांड से। आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ तो चाइना ने 50-60 बिलियन का करार साइन किया है और इन्वेस्टमेंट कुछ कर दिया 25-30 बिलियन डॉलर। ईरान के साथ इन्होंने 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट साइन किया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, 25 साल के लिए। हाँ 25 साल के लिए। और आपको ये भी मालूम है कि अफगानिस्तान में रेलवे लाइन चालू हो गई है। ठीक है, जिससे जो मिनरल्स है चाइना को ट्रांसपोर्ट होते हैं वहां पे रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग के लिए। ठीक है, तो अब बलूचिस्तान मेक्स अराउंड 44% ऑफ पाकिस्तान जो लैंड लैंड एरिया मास। उसका लैंड मास। तो और उसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी है। ठीक है, चाइनीज मतलब बोलते हैं एक्सप्लॉइट करता जा रहा है और पाकिस्तान के साथ उनका क्या करार हुआ उनको नहीं मालूम। बट लेटली हम देख रहे हैं कि जैसे चाइनीज को तालिबान मौत के घाट उठाता है। ठीक है, और आपने ये भी देखा है कि तालिबान ने बोल दिया कि 90 डेज अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है कि आप खैबर पख्तूनख्वा रीजन में आप अपने आप ही रिजाइन कर दीजिए। 90 डेज जल्दी खत्म होने वाला है। आपको मालूम है 15,000 लड़ाके तालिबान के बॉर्डर पे ही है और पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। और अब बताता हूँ बलूचिस्तान, मेरा ये मानना है, ये मेरा थियरी है कि चाइना इज वर्किंग विद ईरान टू ब्रेक पाकिस्तान। तो वो बलूचिस्तान को अलग ही करना चाहता है। वो बोलता है अपने को पाकिस्तान को क्यों करना, हम डायरेक्टली हम बलूच पीपल से डील करते हैं। तो आप देख लीजिए बलूचिस्तान के जो एरिया में है वहां पे अटैक्स होता नहीं है, पाकिस्तान में क्यों अटैक्स हो रहा है? और बलूचिस्तान को सपोर्ट कौन दे रहा है? कोई नेबरिंग कंट्री तो देगा ना। हम्म तो हम्म, कहां हम्म, से आ,
और आप सोचिए उनके अंदर इतना ज्यादा डेयरिंगनेस कैसे आ गया। कोई ना कोई बड़ा पावर उनको सपोर्ट कर ही रहा है। ये मेरा मानना है कि बलूचिस्तान ईरान के साथ मिलके और चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्रेक करो। अभी हम डायरेक्ट डील करेंगे बलूचिस्तान लोगों से, क्योंकि पाकिस्तान ने ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट नहीं दिया है, उन्होंने मांगा है, तो पाकिस्तान ने बोला है कि आप हमको सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दो। और जैसे आपने बोला कि 20,000 चाइनीज जो काम कर रहे हैं उसके लिए 30 उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं चाइनीज को लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। 25-30 बिलियन हमारे जो इन्वेस्टेड है वो गटर में जा चले जाएंगे, ब्लैक होल में चले गए, वो तो जा चुके हैं। तो अब हमें उसको पैसा बचाने के लिए पाकिस्तान को ही तोड़ देते हैं। तो ये काम चाइना खुद ट्राई कर रहा है। चलिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग ये सोचेंगे ये क्या नया बकवास कर रहा है। बट अगर आप सोचो तो बलूचिस्तान का जो हिस्सा ईरान में है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऊपर हमला क्यों नहीं हो रहा है पीएलए का? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि बीएलए जो है वो सिर्फ टारगेट अब चाइनीज को नहीं करना बंद कर दिया। पहले चाइनीज को वो टारगेट कर रहे थे, ना ईरान में है, ना अफगानिस्तान में, ना भारत में, कहीं भी उनका अटैक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को अटैक है। अब रीजन क्या है? जो 6 चाइनीज इन्वेस्टर्स बड़े हैं जो पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उन्होंने कराची में जाकर, जो हाई कोर्ट है उनका, सिंध हाई कोर्ट, वहां पर उन्होंने केस भी किया है कि आपकी पुलिस और आर्मी जो है हमारे लोगों को और हमारी कंपनियों को हैरेस कर रही है, करप्शन है बहुत ज्यादा आपकी पुलिस में, और हमारे लोगों को बोलते हैं कि अगर आपको हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वरना वही होगा जो 20 चाइनीज ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, 34 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हैं, कभी भी मर सकते हैं, उनके जैसा हाल आपका भी हो जाएगा। इनको दुखी होकर चाइनीज गवर्नमेंट को बोलना पड़ा और चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला केस कर दो। उसके बाद जो इनका प्रधानमंत्री है उससे हम अपने आप बात कर लेंगे। सर, पिछले 6 और 7 महीने में रिपीटेडली हैरेसमेंट इंक्रीज होती जा रही है चाइनीज नेशनल्स के साथ, और ये कोई बीएलए के लोग नहीं कर रहे, पाकिस्तान आर्मी कर रही है। सर, ये फ्रस्ट्रेशन है आर्मी की। सर, आपने पाकिस्तान आर्मी के बारे में बोला है। पाकिस्तान आर्मी का एक चीज है कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो पीएलए के जो चेयरमैन रहते हैं, पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो उनके जनरल होते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो सीधा अमेरिका चले जाते हैं और वहां पे वो इतनी शानो शौकत से रहते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। जो पाकिस्तान को लूट के वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अमेरिका भी उनको खुशी खुशी वीजा सिटीजनशिप दे देता है क्योंकि उनकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है। और सेकेंड, थोड़े दिन पहले नवंबर की बात है, चाइना ने डिमांड किया था कि अगर आप हमारे लोगों को सपोर्ट सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम अपनी प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप उधर भेजेंगे। हमारे प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स आके पाकिस्तान में चाइनीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आप सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लीजिए, ठीक है। और आपको टेररिज्म अगर नहीं समझ में आता तो हम आपको काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग देंगे। वो अपनी कमांडो फोर्स भेजने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान डर गया, वो बोला ये तो सीधा हो जाएगा कि पाकिस्तान फोर्स इनकेपेबल है। तो एक तरह से चाइनीज भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और आपने ये देखा है कि जैसे वो चाइनीज एम्बेसडर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, शहबाज शरीफ भाग के जाना पड़ता है उसको। तो सोचिए, लॉर्ड जी जिनपिंग की बात को मानना पड़ता है उनको। और एक चीज बताया जाता है कि ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट और ग्वादर जो पोर्ट है उसके ऊपर चाइना ने वहां पे बहुत सारे बलूचिस्तान लोगों को डिस्प्लेस किया। उनके जो फिशिंग ट्रॉलर्स हैं वो ग्वादर के पोर्ट के पास इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है। जिसके कारण वहां पे जो इकोसिस्टम है, एक्वास इकोसिस्टम, वो फर्क पड़ा है। और यहाँ पे भी बात हुई है कि सिंध के 2 आइलैंड को इन्होंने पाकिस्तान से लीज पे ले लिया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर आप अगर आप हमारे पैसे नहीं दे सकते हो तो आपके आइलैंड हमको लीज पे दे दो। 1, ग्वादर पोर्ट मांग ही रहे हैं। 3rd, उनकी लड़कियां भेज रहे हैं पाकिस्तान को। ऐसी हालत हो गई है। सर, मैं चाइना में हूँ, चाइनीज जो कंपनीज हैं
उनकी जो चाइनीज यहाँ पर मीडिया में आवाजें उठ रही हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, प्लीज डू नॉट गो टू पाकिस्तान। अगर आपने अपना फ्यूचर बचाना है और अपने जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर अगर किसी को बोलते हैं कि पाकिस्तान में जाकर आप काम कर लीजिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। उसका रीजन है, जो लोग चाइना के पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन्हें घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है। ये बोल दिया जाता है कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इशू एक ही है कि सिक्योरिटी इशू हो या ना हो, उन्हें तंग करना है ताकि उनकी रोज की जिंदगी में इतना ज्यादा इंटरफेयर किया जाए कि वो घर से बाहर निकलने के लिए भी पैसे दें और उसके बाद घर से बाहर निकल सकते हैं। यानी कि आपको अगर घर से बाहर आलू प्याज खरीदने जाना है तो आपको चाइनीज आर्मी को पैसे देने पड़ते हैं, उसके बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। बिजनेस एक्टिविटीज कर रही हैं तो भी आपको तंग किया जाता है। सर, क्या इसीलिए तंग होकर आज जो सपोर्ट है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को वो चाइना कर रहा है, क्योंकि उनके पास हथियार भी चाइनीज मिले हैं? क्या ये लड़ाई अभी चाइना पाकिस्तान के घर में चाइना ने ही करवानी शुरू कर दी? क्योंकि चाइनीज को मैं जानता हूं, अगर इनके पैसे इन्होंने पाकिस्तान ने मारने की कोशिश करी, चाइना छोड़ेगा तो नहीं। करने दीजिए ना सर, हमें हमें उससे क्या मतलब है। पाकिस्तान जाने, चाइना जाने, बलूचिस्तान जाने। और मेरा ये मानना है कि चाइनीज तो पक्का करेंगे। चाइनीज आर वेरी टफ टास्क मास्टर। और पाकिस्तान ने जैसे उल्लू बनाया था अमेरिका को कि ओसामा बिन लादेन को रख के उधर से एड दिया, चाइनीज को मालूम है कि पाकिस्तानी कितने श्रूड है। मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, हिंदी का वर्ड, क्योंकि तो इसके कारण उनको मालूम है कितने श्रूड है। तो ये पाकिस्तान की चमड़ी उधेड़ के पैसा ले सकते हैं और वो ले लेंगे, उनको मालूम है क्या करना। सर, चाइना के अंदर कंट्रोल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं आपको आज का एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरे पास भारत से किसी ने लैंडलाइन मेरे मोबाइल के ऊपर कॉल कर दिया, नॉट ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि उसने रेगुलर कॉल कर दी। मुझे विद इन 5 मिनट्स फोन आ गया कि भाई साहब, आपके पास ये इंटरनेशनल कॉल क्यों आया था, किस लिए आया था और ये क्या बात कर रहे थे। मैंने जब हल्का सा बोल दिया कि मेरे फैमिली के लोग थे, तो उन्होंने बोला आप तो बिजनेस की बात कर रहे थे। दैट मीन्स दे वर हियरिंग व्हाट आई वाज सेइंग। इतना ज्यादा कंट्रोल है पैसे के ऊपर भी, लोगों के नैरेटिव के ऊपर भी, और एक एक कॉल के ऊपर। आप सोचिए, देखिए 1.4 बिलियन लोगों की कंट्री है, हर बंदे की फोन कॉल को टैप किया जाता है। वो कंट्री जो इतना कंट्रोल करता हो, पाकिस्तान में जाकर वो सारे कंट्रोल उनके खत्म हो गए, खुद कंट्रोल में आ गए। चाइना के अंदर जो भारत का डिफेंस बजट है, कल $80 बिलियन का बजट है। चाइना का इंटरनल सर्वेलेंस जो उसके खुद के सिटीजन्स में करता है वो $200 बिलियन है। उनका डिफेंस बजट नहीं बोल रहा हूँ, उनका सर्वेलेंस जो उनका सोशल ट्रैकिंग होता है, एक्सप्रेशंस का वो देखते हैं, सोशल क्रेडिट देखते हैं, उसका वो बजट है 200 बिलियन। ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। सर, यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग कोई पोस्ट कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए 12 लाख लोग हैं जो आपके ट्वीट्स और मैसेजेस को चेक कर रहे हैं। 12 लाख पीपल। तो इतना तो बड़ा कंट्रोल है इनको, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए पाकिस्तान में जाकर। बाकी इन्होंने दुनिया को कंट्रोल किया चाइनीज ने, और पाकिस्तान ने चाइना को ही कंट्रोल कर लिया सर, और चाइनीज को भी कंट्रोल कर लिया कि उन्हें $50 बिलियन देने के बाद भी चाइनीज को अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। उसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान को छोड़ देंगे ये लोग? सर, मेरे हिसाब से पाकिस्तान का पीस मिल बंटवारा होगा, जैसे हमने पहले भी बोला था कि पीओजे के हम ले लेंगे, कुछ भाग चाइना ले लेगा, बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री रहेगा, और पाकिस्तान जो है अभी पंजाबिस्तान बन जाएगा। बस इतना ही बोलूंगा मैं। सर, मुझे सबसे अजीब बात क्या लगती है, चाइनीज कभी भी लाइमलाइट में नहीं आते, पब्लिक आई के अंदर तो आते ही नहीं है, और ये कोर्ट के कचहरी में चले हैं, ये एलिमिनेट करना जानते हैं, ये सॉल्व नहीं करते चीजों को, क्योंकि दे एलिमिनेट द प्रॉब्लम। और यहां पर पाकिस्तान के अंदर वो कोर्ट में गए हैं, अपनी वॉइस को रेज किया है, जो कि चाइनीज का तरीका ही नहीं है, और वहां पे जो कोर्ट है उसे भी बोलना पड़ा पाकिस्तान के अंदर कि द इंटेंसिटी ऑफ द मैटर इज सो ह्यूज कि चाइनीज हैड टू कम टू अवर डोर। ये, और उन्होंने आर्मी को पूछा भी कि भैया ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला हम चाइनीज के साथ आउट ऑफ द टेबल नेगोशिएट कर लेंगे। यानी कि नेगोशिएशन की बातें हो रही हैं एक तरह से, ये हालत है। बरोबर सर, आपकी बात सही है। और
पाकिस्तान का जो खंड विघटन है हम बहुत जल्दी देखेंगे। चलिए सर, आपके मुंह में घी, शक्कर, मिठाइयाँ, पेड़े, जो भी बोल सकते हैं, जो जो आपको मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं सारी आपके मुंह में, और आपका वेट 5-10 किलो बढ़ जाए सिर्फ मिठाइयाँ खा खा कर, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान नाम का जो विघटन है वो अब जरूरी है। अब तो इन्होंने बांग्लादेश के साथ भी हाथ जोड़ लिया। इनकी आर्मी 1971 के बाद पहली बार अपना कंट्री बचा नहीं सकती, और ये बांग्लादेश वालों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं कि आपको अपनी पैंटें उतार कर किस तरह से सलूट मारना है, और कैसे भारत की जब आर्मी आए कभी भी आपके यहां पर तो उनको सरेंडर कैसे करके साइन कैसे करना है, जैसे पाकिस्तान ने बेशर्मी से 1971 में सिर्फ अपनी इज्जत, तो चलो इनकी है नहीं, मूछे भी है नहीं, उन्होंने बचपन से कटा ली थी, उसको बचाने के लिए। एक ही बात बोलूंगा, भिखारिस्तान बांग्लादेश को समझाना है और पाकिस्तान बन जाएगा पंजाबिस्तान, सिंपल सी बात। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2025 में हो जाए, क्योंकि अब वेट नहीं होता। 10-11 साल बहुत होते हैं। हमने मोदी जी को लंबा टाइम दे दिया, मोदी जी ने भी पाकिस्तान को लंबा टाइम दे दिया है। आई होप मोदी जी फिनिशेस दिस लॉन्ग पेंडिंग वर्क ऑफ 75 years ऑफ सीइंग 4 or 5 कंट्रीज आउट ऑफ सो कॉल्ड पाकिस्तान। और मुझे लगता है मोदी जी को करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर ये चाइना खुद ही कर देगा, क्योंकि चाइना से ज्यादा परेशान पाकिस्तान से कोई और नहीं है। हम इतना परेशान नहीं है जितना चाइनीज है। अफगानिस्तान भी परेशान कर रहा है, ठीक है, ईरान भी परेशान कर रहा है, सब लोग परेशान कर रहे हैं, आप देखिए बस। चलिए, थैंक यू। जय सिया राम। जय सिया राम।